नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए आप एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां सब कुछ आपके मुताबिक है। अचानक से आपका फोन आपको बताता है कि आज आपको ऑफिस टाइम पर पहुंचना है। आप जल्दी से तैयार होते हैं और निकलते हैं अपनी कार के लिए। और जैसे ही आप कार में बैठते हैं आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है। आपकी कार की डैशबोर्ड स्क्रीन पर आगे पड़ने वाली ट्रैफिक का एक स्क्रीनशॉट दिखता है। मतलब आपकी गाड़ी आपको बता रही है कि आज नॉर्मल से ज्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। और न केवल ओवर ट्रैफिक के बारे में बता रही है बल्कि आपको एक नया रास्ता भी सजेस्ट कर रही है जो बिल्कुल क्लियर है, ताकि आपको ऑफिस पहुंचने में देर ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे हुआ। आपकी कार जो एक जगह खड़ी हुई है उसने कैसे पता लगा लिया कि आगे ट्रैफिक मिलने वाला है और एक नया रास्ता उसने कैसे ढूंढ लिया। तो दोस्तों ये सब हुआ एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। हुआ कुछ यूं कि आपके कार के सेंसर्स ने ट्रैफिक को डिटेक्ट किया और एआई सिस्टम ने ट्रैफिक को एनालिसिस कर आपको एक नया रास्ता सर्च करके दे दिया। तो दोस्तों ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। हमारी डेली लाइफ में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट आपको सजेस्ट किए जाते हैं। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपने एक वॉच देखी एफबी पर और उस पर क्लिक कर दिया, और अब जब आपने फ्लिपकार्ट ओपन किया तो उसी से रिलेटेड वॉचेस आपको दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद जब आपने अमेजन ओपन किया तो वैसी ही बहुत सारी वॉचेस आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? इन प्लेटफॉर्म्स ने आपके इंटरेस्ट का कैसे पता लगा लिया? एक्चुअली दोस्तों इस सब के पीछे काम कर रही है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई सिस्टम आपके शॉपिंग की प्रेफरेंस को और आपके इंटरेस्ट को एनालिसिस करता है और फिर उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करता है। एआई के इस तरह के काम हमारी डेली लाइफ में बहुत हो रही है और एक्चुअली में हमें पता भी नहीं चलता है कि ये सब कैसे हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं इसी टेक्नोलॉजी के बारे में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी बोला जाता है। मतलब एक ऐसी इंटेलिजेंस जिसे मैन्युअली बनाया गया है। एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सोचने और समझने की क्षमता रखती हो। न केवल सोचने और समझने बल्कि आगे का डिसीजन भी लेने की क्षमता रखती हो। जैसा कि हमने शुरुआत में ही देखा कि कैसे आपकी कार ने न केवल आपको यह बताया कि आज ट्रैफिक नॉर्मल से ज्यादा रहने वाला है बल्कि एक नया रास्ता सजेस्ट कर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे दिया। इस तरह से यहाँ एआई ने खुद से डिसीजन लेकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी सजेस्ट किया है। और यही वजह है कि एआई बाकी टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन बहुत ज्यादा एडवांस है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि एआई बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पिछले 10-5 सालों में ये डेवलप हुई होगी, तो ऐसा नहीं है। एआई के रूप में सबसे पहला काम 1943 में किया गया था, जब वॉरेन मैकुलम और वॉल्टर पिट्स नाम के दो व्यक्तियों ने आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का एक मॉडल प्रेजेंट किया था। तब से लेकर 1956 तक एआई से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च किए गए, लेकिन अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शब्द है उसे नहीं अपनाया गया था। तो 1956 में डार्टमाउथ सम्मेलन बुलाया जाता है और इस सम्मेलन में बड़े बड़े साइंटिस्ट को इनवाइट किया जाता है और उन्हीं में से एक थे कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी, जिन्होंने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को अपनाया था। और इस तरह से 1956 में जन्म हुआ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसके बाद साल 1972 जब जापान में वेबॉट 1 नाम का एक रोबोट बनाया गया था जो कि दुनिया का पहला इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट था। और फिर साल 1980 जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर और इससे रिलेटेड चैलेंजेस पर डिस्कशन किया गया था। और साल 1997 जो कि एआई की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट साल था, जब IBM डीप ब्लू नाम के एक कंप्यूटर ने उस समय के चेस चैंपियन को हरा दिया था। और यह पहली बार था जब किसी कंप्यूटर ने किसी इंसान को हराया हो। यह मैच उस समय का बहुत बड़ा मीडिया कवरेज बना था। और साल 2002 आते आते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लोगों के घरों तक पहुंच बना ली, जब रूम्बा नाम का एक वैक्यूम क्लीनर बनाया गया जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही काम करता था। उसके बाद साल 2012 जब गूगल ने गूगल नाउ नाम का एक एंड्रॉइड ऐप तैयार किया जो कि अपने यूजर्स को इंफॉर्मेशन एज ए प्रिडिक्शन प्रोवाइड करता था। और इस तरह एआई का डेवलपमेंट बड़े ही अमेजिंग और लार्ज स्केल पर होता रहा। 30 नवंबर 2022 का दिन एक ऐसी चीज ने जन्म लिया जिसने अपने जन्म के ठीक बाद पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, और वो थी चैट जीपीटी। 5 दिसंबर 2022 यानी कि ठीक 5 दिन बाद चैट जीपीटी ने 1 मिलियन यूजर्स को अपनी ओर खींच लिया। 1 फरवरी 2023 यानी कि अभी चैट जीपीटी को केवल 2 महीने ही हुए थे कि इसके पास 10 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हो गए। अगर कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म से इसका कंपैरिजन किया जाए तो नेटफ्लिक्स को 10 लाख का यूजर बेस बनाने में 3.5 साल लगे थे, वहीं ट्विटर को 2 साल और फेसबुक को 10 महीने लगे थे, जबकि चैट जीपीटी को 10 लाख का यूजर बेस बनाने में सिर्फ
5 दिन। और ये चैट जीपीटी भी एआई का ही एक हिस्सा है। अब एक सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि 2018 तक जब इतने पावरफुल एआई डेवलपमेंट रहे हैं तो केवल चैट जीपीटी ही इतना पॉपुलर क्यों हुआ है? तो देखिए 2018 तक जितने भी एआई प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे वो सभी बने थे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल पर, यानी एनएलपी पर। कोई भी एआई प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना होता है और फिर उसे सिस्टम में फीड किया जाता है, लेकिन मैन्युअली बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर, एलेक्सा और स्मार्ट वॉचेस, इन सभी के पीछे एनएलपी मॉडल ही काम करता है। लेकिन चैट जीपीटी पहले के इस मॉडल से बिल्कुल ही एडवांस है और ये जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर मॉडल यानी जीपीटी पर काम करती है। और यह एक बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है जो अपने आप में एक क्रांति बन रहा है, क्योंकि ये मॉडल मैन्युअली डेटा फीड किए बिना भी खुद से सीख सकता है और इसका डेटा वॉल्यूम भी एआई के पिछले मॉडल से कई गुना बड़ा है। इंटरनेट पर मौजूद तमाम वेबसाइट्स और ब्लॉग्स के कंटेंट से लेकर दुनिया भर की किताबों का कंटेंट इसमें फीडेड है और एडवांस एल्गोरिदम और स्ट्रॉन्ग कंप्यूटेशनल पावर की वजह से ये रातों रात इतना पॉपुलर हो गया कि दुनिया में कोई दूसरा प्लेटफॉर्म इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। इसके अलावा इसकी एक और खासियत ये है कि आप इससे जिस भी लैंग्वेज में सवाल का जवाब जानना चाहेंगे ये वैसी ही लैंग्वेज में आपको जवाब दे देगा। जैसे कि अगर आप इससे कहेंगे कि इस सवाल का जवाब इस लैंग्वेज में दिया जाए कि इसे 5 साल का बच्चा भी समझ सके, तो ये वैसी ही लैंग्वेज में उस सवाल का जवाब देगा। और अगर वही सवाल दोबारा आप पूछेंगे कि इसका जवाब ऐसे दे कि एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग आदमी भी उसे समझ सके, तो ये वैसी ही लैंग्वेज में उसका जवाब देगा। यानी कि एक ही सवाल के अलग अलग तरीके से जवाब देने में ये कैपेबल है। तो आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल एआई इंडस्ट्रीज को बहुत हाइप मिली है। एआई बेस्ड कंपनीज और इसके प्रोडक्ट को यूज करने वाले इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अमेजॉन, यूट्यूब, गूगल के अलावा बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट जो हम देखते हैं और चीजें इतनी फास्ट हो रही हैं, सब एआई की वजह से ही हुआ है। रोबोटिक थीम रेस्टोरेंट जिसमें एक रोबोट आपके पास आता है, आपका ऑर्डर लेता है, आपको फूड सर्व करता है, सब कैसे हुआ? एआई की वजह से। तो ओवरऑल देखें तो बहुत कुछ बदल चुका है और बहुत कुछ बदलने वाला है। ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हुई है और उसकी जगह अब मशीन ले रही है। लेकिन आगे क्या? बहुत सारी जॉब्स पर खतरा मंडरा रहा है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो क्या इन फ्यूचर हम लोग एआई के अंडर काम करने वाले हैं? तो देखिए बहुत सारे अमेजिंग फायदे जो एआई से मिल रहे हैं और आगे भी मिलने वाले हैं, लेकिन इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी कम नहीं है। बैंक टेलर, डेटा एंट्री क्लर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ऑडिटर्स, ड्राइवर्स, कस्टमर केयर एजेंट्स जैसी बहुत सारी जॉब्स पर खतरा मंडरा रहा है। ऑलरेडी साल 2000 से अब तक 17 लाख से ज्यादा जॉब्स एआई की वजह से जा चुकी हैं और अब बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में 2025 तक एक बहुत बड़ा जॉब फॉल आने वाला है। 34 साल की क्लेयर नाम की एक महिला जो कि यूएस बेस्ड एक कंसल्टिंग फर्म में काम करती है, वह पिछले 6 महीने से अपने करियर को लेकर के परेशान है। WEF की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगले 5 सालों में 25% जॉब एआई की वजह से चली जाएंगी, जबकि गोल्डमैन सैक्स ने प्रिडिक्ट किया है कि आगे आने वाले टाइम में 300 मिलियन जॉब्स खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा WEF ने यह भी प्रिडिक्ट किया है कि वो वर्कर्स जो बदलते माहौल के साथ अपने आप को अपस्किल नहीं कर सकेंगे, उनकी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। वहीं टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी बैकग्राउंड वाले लोगों को इससे फायदा होने वाला है। ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस के रिसर्चर एरिक डेलिन ने अपने रिसर्च में बताया कि 14% वर्कर्स ने यह एक्सेप्ट किया है कि उनकी जॉब रोबोट की वजह से चली गई। इसके अलावा एआई की वजह से प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी का खतरा भी उतनी ही तेजी से बढ़ा है जितनी तेजी से एआई ने ग्रोथ की है। एआई के साथ एक और नेगेटिव चीज जो जुड़ी हुई है वो ये है कि एआई बाइस्ड जवाब देता है। नो डाउट आगे आने वाले समय में एआई बहुत इंप्रूवमेंट करेगा, लेकिन अभी फिलहाल एआई बाइस्ड जवाब देता है। एक और मेजर कंसर्न जो एआई की वजह से सामने आ रहा है वो ये है कि जिस तरह से हम मोबाइल पर डिपेंड हो गए हैं, वैसे ही आगे आने वाले समय में हम लोग एआई पर डिपेंड होते जाएंगे और एआई हमारी जिंदगी में तेजी से घुस रहा है। तो नॉर्मल जिंदगी अफेक्ट होगी, रिलेशंस अफेक्ट होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग अफेक्ट होगी, यानी कि मेंटल हेल्थ चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। अकेलापन, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इस तरह यह सच है कि एआई की वजह से बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन नो डाउट एआई की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आएंगी। बस हमें बदलते माहौल के साथ खुद को तैयार करना है और खुद को अपस्किल करना है। और सच पूछो तो एआई हमारी मदद ही करेगा यदि हमने उसे अच्छे से यूज करना सीख लिया। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि कैसे आपकी कार ने ओवर ट्रैफिक के बारे में बताया और आपको एक नया रास्ता भी सजेस्ट कर दिया ताकि आप टाइम पर ऑफिस पहुंच सके। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।